गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 21 अगस्त और आज के इस सेशन में 21 अगस्त के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम बरसक खरीदेगा? तो फ्रेंड 6 TU-160 जो लंबी दूरी के बम बरसक है ना, ये खरीदे जाएंगे भारत द्वारा रसिया से। किससे खरीदेगा फ्रेंड्स? तो भारत खरीदने वाला है रूस से। फ्रेंड जैसा कि आप सभी इसे पिक में देख पा रहे होंगे, इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बम बरसक विमान है ना, इसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस विमान के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि बॉम्बर क्या है। तो बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट जो लंबी दूरी की यात्रा कर दुश्मन के इलाकों में बम गिराकर वापस चला आए। फ्रेंड्स ये ऐसे बम बरसक एयरक्राफ्ट होते हैं जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकता है। यह विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में भी सक्षम है। किस नाम से इन्हें जाना जाता है? तो व्हाइट स्वान के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि भारत द्वारा खरीदे जा रहे हैं रसिया से। अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, MS-60R हेलीकॉप्टर जो कि सुर्खियों में रहा था, भारत ये किस देश से खरीद रहा है फ्रेंड्स? तो भारत इन्हें खरीद रहा है अमेरिका से। MS-60R जो हेलीकॉप्टर हैं वो भारत द्वारा खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राफेल कहाँ का है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे राफेल है फ्रांस का। इजराइल के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि जो बराक मिसाइल है ना, बराक मिसाइल का जो निर्माण किया गया था ना, वो भारत और इजराइल ने मिलकर किया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रसिया के द्वारा किया गया है। फ्रेंड जो ब्रह्मोस है ना, इसका जो नाम है ना, वो दो नदियों के मिलने से बना है। ब्रह्म यानी कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, और मोस यानी कि रूस की मोस्कोवा नदी के मिलने से बना है। ठीक है। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये अमेरिका का है। MiG-29 क्या है? ये एक रूसी लड़ाकू विमान है। सुकोई 30 MKI का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है? तो फ्रेंड जो सुकोई 30 MKI है ना, इसका निर्माण भारत और रसिया ने मिलकर किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का है? तो फ्रेंड्स अपाचे भी अमेरिका का है। मिराज 2000 किस देश का है? तो ये फ्रांस का है। राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो राफेल का जो निर्माण किया गया है वो डासोल्ट नामक एक कंपनी ने किया है। डासोल्ट कहाँ की कंपनी है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं रसिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल मॉस्को है। रसिया की जो मुद्रा है वो है रूबल। रसिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। रसिया यानी कि रूस में एक झील आपको देखने को मिलेगी, बेकाल झील, जो कि सबसे गहरी झील है। कहाँ पर है ये? तो याद रखेंगे ये है रसिया में। साथ ही में आप सभी को याद रखना है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो अपडेट वर्जन है उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो रसिया के द्वारा किया गया था। इस समय यानी कि वर्तमान में अगर बात की जाए, हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो 3 देशों के पास है फिलहाल, अमेरिका, चाइना और रसिया। भारत इसके लिए अभी प्रयास कर रहा है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत सरकार की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश में अपना कार्यालय स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये मलेशिया में अपना कार्यालय स्थापित करेगी, जिसके लिए हाल ही में समझौता किया गया है। मलेशिया में कहाँ पर कार्यालय बनाया जाएगा? तो मलेशिया में बनाया जाएगा, मलेशिया की जो कैपिटल है ना कुआलालंपुर, यहाँ पर बनाया जाएगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अपना कार्यालय, जिसके लिए मलेशिया सरकार के साथ समझौता किया गया है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1940 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी कौन है? आर माधवन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए हाल ही में एक समझौता किया था, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मलेशिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, व्हाइट कलर से जो एरिया मैप में आपको दिखाई दे रहा है ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। फ्रेंड्स, मलेशिया के जस्ट बगल से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मलक्का जल संधि। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये किसे अलग करती है? तो ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में इंडोनेशिया नहीं है तो इंडोनेशिया की जगह सुमात्रा जरूर होगा, यानी कि मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है। मलेशिया की जो मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगित है और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। फ्रेंड, जो मलेशिया है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निर्देशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अनुज पोद्दार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1938 में। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। संस्थापक थे कमल नयन बजाज और पेरेंट कंपनी किसकी है? ये तो बजाज समूह यानी कि बजाज ग्रुप की ये पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबी पावर को किसने खरीद लिया है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। तो डीबी पावर को खरीद लिया गया है गौतम अडानी के द्वारा। किसके द्वारा खरीद लिया गया है? गौतम अडानी के द्वारा। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि गौतम अडानी द्वारा हाल ही में इजराइल में एक बंदरगाह खरीदा गया था, लीज पर लिया गया था। उस बंदरगाह का नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है ना डीबी पावर, ये इस समय इसका जो कंपनी का मालकीना हक है ना वो दैनिक भास्कर ग्रुप के पास है। साथ ही मैं आपको बता दें कि डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं इस समय वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मादक पदार्थों के तस्करों से संबंधित भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, जो निदान नामक पोर्टल है ना इसे लॉन्च किया गया है एनसीबी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनसीबी ने इसे लॉन्च किया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पोर्टल के बारे में। तो इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकता है। किसके थ्रू? तो ये जो निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके थ्रू। आगे डिस्कस कर लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, जो एनसीबी है ना ये एक खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। फ्रेंड्स, एनसीबी का कार्य क्या है? तो एनसीबी का कार्य है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। साथ ही यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे कि नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय रेल ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो फ्रेंड, जो सबसे लंबी देश की मालगाड़ी का ट्रायल किया गया है ना इसका नाम है सुपर बासुकी। क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सुपर बासुकी। ठीक है, कवच क्या है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि ट्रेन टक्कर प्रणाली यानी कि 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने वाला सिस्टम है कवच, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। ठीक है,
चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसका ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इसका जो पहला ट्रायल किया गया है वो छत्तीसगढ़ से नागपुर के बीच किया गया है। ठीक है, रेलवे ने इसे नाम दिया है सुपर बासुकी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड जो ग्रामीण आजीविका पार्क है ना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पार्क के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं, और भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि गांधी जयंती पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका शुभारंभ कब होने वाला है? तो गांधी जयंती पर इसका शुभारंभ होगा। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बना है जिसका नाम रखा गया था गांधी ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस करेंगे वीकली रिवीजन, यानी कि जो वीकली करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में और कितनी आर्द्र भूमियाँ शामिल हो गई हैं? तो फ्रेंड्स 11 और आर्द्र भूमियाँ शामिल हो गई हैं, और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है भारत के? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कितने बनाए गए हैं। तो तमिलनाडु में 4 बनाए गए हैं, उड़ीसा में 3 बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1-1 रामसर स्थल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम इस पार्क जिसका नाम है, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इसकी लॉन्चिंग की गई थी, इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना एस सोमनाथ, उन्होंने ही इसकी लॉन्चिंग की थी। नाम क्या है इस म्यूजियम का? तो नाम याद रखेंगे, इस पार्क इसका नाम है, जैसा कि आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खायाम का प्रक्षेपण किया है? तो फ्रेंड जो खायाम उपग्रह है ना, ये है ईरान का। इसका प्रक्षेपण किया गया है रसिया के द्वारा। प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण किया गया था कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रम से। कहाँ से किया गया था? कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रम से इसका परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड जो बाल आशीर्वाद योजना है ये लागू की जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इस योजना में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स और संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। फ्रेंड्स इस योजना में क्या किया जाएगा? तो अनाथ बच्चों को इसमें आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बन गई है? तो पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोबैक को किसने लॉन्च किया है? तो पहला पॉइंट तो आप सभी याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खबरों में रहा लंपी प्रोबैक क्या है, तो ये एक वैक्सीन है। जो कैसी वैक्सीन है? तो स्वदेशी वैक्सीन है जिसे पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग की गई थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस वैक्सीन को कहाँ पर बनाया गया था? तो इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में से विकसित किया गया था। वैक्सीन का नाम याद रखेंगे लंपी प्रोबैक, जो कि स्वदेशी वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो फ्रेंड जो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है।
आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतीय सेना मलेशिया में गई थी इस अभ्यास में भाग लेने के लिए, भारतीय वायुसेना। चलिए अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ खेली जा रही है? तो सबसे पहला पॉइंट, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 है, जो कि खेली जा रही है नई दिल्ली में। कहाँ पर खेली जा रही है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कब तक चलेगी? तो ये 16 से 23 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। और आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, सेरेना विलियम्स किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है फिल्म 83 के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो फिल्म 83 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सैफाली शाह को। फ्रेंड्स ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन हर साल किया जाता है मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। कौन सा देश हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, इसके लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है विटेन। विटेन की मॉडर्न जो कंपनी है ना, दवा कंपनी, इसी ने इसके लिए वैक्सीन को तैयार किया है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। अगस्त मलाई हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो जो अगस्त मलाई हाथी रिजर्व है ना, ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य का ये 5वां हाथी रिजर्व है और भारत में ये 31वां हाथी रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किस नाम की स्वदेशी तोप से पहली बार तिरंगे को सलामी दी गई है? तो फ्रेंड्स एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इससे पहली बार 76वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इस पे तिरंगे को सलामी दी गई है। फ्रेंड्स ये जो गन सिस्टम है ना, इसे किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खबरों में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है ना, इसे बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट के लिए क्लैड सेकंड ए और क्लैड सेकंड बी नया नाम दिया है? तो ये मंकी पॉक्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहित बर्मन, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, और इन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया है। डाबर इंडिया की स्थापना 1884 में की गई थी। डाबर इंडिया का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय गाजियाबाद में है और संस्थापक थे SK बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड जो इंटरनेशनल समुद्री भोजन शो है ना, इसकी मेजबानी की जाएगी कोलकाता के द्वारा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, मेजबानी कब की जाएगी? तो 2023 में मेजबानी की जाएगी कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खबरों में रही गार्डा झील किस देश में है? तो फ्रेंड जो गार्डा झील है ना, ये आपको देखने को मिलेगी इटली में। ये सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसका जो पानी है, जल स्तर है, वो काफ़ी कम हो गया है, यानी कि काफ़ी हद तक ये सूख गई है, जिसके कारण इसकी जो झील के नीचे की जो चट्टानें हैं ना, वो भी दिखाई देने लगी हैं। तो आप सभी को इतना याद रखना है कि खबरों में रही गार्डा झील कहाँ पर है? तो ये इटली में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में याद रखेंगे इटली की एक प्रमुख नदी है पो नदी। जैसा कि इटली के मैप में आप सभी गार्डा झील की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह है गार्डा झील और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी पो नदी, जो कि इटली की एक प्रमुख नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तुरंत प्रभार से निलंबित कर दिया है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड, जो फीफा का हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है? तो फ्रेंड, जो डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान है ना, ये दिया गया है श्रीलंका को उपहार में। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भारत के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, दिग्गज ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो ये आयरलैंड के लिए क्रिकेट खेलते थे, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्नियो को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है? तो ये प्रिंट किया गया है हैदराबाद के शोधकर्ताओं के द्वारा। फिर ये जो कॉर्नियो है ना, इसे खरगोश की आंख पर प्रत्यारोपित किया गया है पहले। साथ ही में याद रखेंगे कि 3D मुद्रित कॉर्नियो मानव कॉर्नियल ऊतक से प्राप्त सामग्री से बना है, यानी कि ये जैव संगत, प्राकृतिक और जानवरों के अवशेषों से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड, जो बोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास है ना, इसका आयोजन होना है रसिया में, जिसमें भारत, चाइना, रसिया के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं इसमें भाग लेंगी। आयोजन किया जाएगा 30 अगस्त से 5 सितंबर तक। इसका उद्देश्य क्या है? तो भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, इस बस का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 22 इसका नाम दिया गया है। इसका निर्माण किया गया है अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, जो एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है ना, इसे शुरू किया गया है संगरूर यानी कि पंजाब में से शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है धान की पराली और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना, और दूसरा इसका लक्ष्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो जो यूएन है, इसके नए जलवायु प्रमुख बन गए हैं साइमन स्टील। ठीक है, इंदरमीत गिल कौन बने हैं? तो ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, और रुचिरा कंबोज ये यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश है 193। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ पर खोली है? तो एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए पहली शाखा खोली है बेंगलोर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा इफो यानी कि मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल है ना, इसमें नियुक्त किया गया है अल्केश कुमार शर्मा को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोकप्रिय दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाएगा? तो दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक खेलकूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही राइन नदी किस सागर में गिरती है? तो राइन नदी जो है ये गिरती है उत्तरी सागर में और ये यूरोप की एक प्रमुख नदी है। सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसका जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है, यानी कि बहुत हद तक ये सूख गई है। उत्तरी सागर की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉर्थ सी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला जिला कौन सा बना है, तो भारत का पहला जिला बना है बुरहानपुर, जो कि आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें 5 मंत्र दिए गए हैं। देश के हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार, हर युवा को रोजगार, हर महिला को सम्मान, समान अधिकार और सुरक्षा, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा और इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्यम भोजन, वर्दी और पाठ्य पुस्तक दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला बन गया है मंडला। मंडला कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, गुरदीप सिंह रंधावा को किस देश में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है जर्मनी में। गुरदीप सिंह रंधावा को आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 21 अगस्त के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हम लोगों ने क्विकली रिवीजन कर लिया। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।